नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने चैनल कैरियर मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज हम आपको पाइप टंकी के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि दो यहाँ पे पाइप दे रखे हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए उस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी उस टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने टाइम में वो दोनों पाइप जो है इस टंकी को भर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है 4 आवर, ऑप्शन बी 5 आवर, ऑप्शन सी 6 आवर, ऑप्शन डी 3 आवर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे 10 घंटे में भर रहा है और बी उसी टैंक को 15 घंटे में भर रहा है। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगी 30। कितनी बार कटेगा 2 बार, ये 3 बार। यानी कि ए और बी मिल करके इस टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिल करके इस टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पे दो पाइप ए और बी दे रखे हैं। एक पाइप 20 मिनट में भर रहा है और दूसरा पाइप 25 मिनट में उस टैंक को भर रहा है। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 10 आवर, ऑप्शन बी 9 सही 1/3 आवर, ऑप्शन सी 11 सही 1/9 आवर, ऑप्शन डी 15 आवर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए इसे कितनी देर में भर रहा है 20 मिनट में। अब बी उसी टैंक को 25 मिनट में। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। टंकी की क्षमता यहाँ पे 2500 को 100, क्योंकि 20 भी काट देगा 100 को और 25 भी पूरी तरीके से उसे डिवाइड कर देगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। ये 20 पंचे 100, 2500 को 100। यानी कि ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई 100 लीटर की। चलिए ए और बी दोनों मिल करके इसे कितने टाइम में भर सकते हैं। तो 1199, यानी कि 11 सही 1/9 हो जाए 9 आवर। यानी कि ए और बी मिल करके इस टैंक को 11 सही 1/9 आवर में इसे भर सकते हैं। चलिए फार्मूले पे रखते हैं। पच्चीस दूना 50, 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितने मिनट में इसे भर पाएंगे। यानी कि 11 सही 1/9 मिनट में इसे पूरी तरीके से इस टैंक को भर सकते हैं ए और बी दोनों मिल करके। चलिए फार्मूले पर रखते हैं। पाँच से काट देंगे 4 हो गए, 5 से काट देंगे 9 हो गए, यानी कि 100 बटा कितना हो जाएगा 9, यानी कि 11 सही 1/9 मिलेगा। यानी
ये दोनों मिल करके जो है इस टैंक को 11 सही 1/9 मिनट में टैंक को पूरी तरीके से भर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी तालाब को भरने में 5 घंटे का समय लेता है। यदि दोनों नलों को एक साथ चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि इसमें एक तालाब है जिसे ए भी भर रहा है 3 घंटे में और बी उसी तालाब को भर रहा है 5 घंटे में। तो यह कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों नलों को एक साथ यदि चालू कर दिया जाए तो यह तालाब कितनी देर में पूरी तरीके से भर जाएगा। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन है 8 आवर, ऑप्शन बी 7 आवर, ऑप्शन सी 1 सही 7/6 और ऑप्शन डी 9 आवर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे 3 घंटे में इसे भर रहा है और भी इस तालाब को 5 घंटे में भर रहा है। देर से निकाल लेते हैं, 5 में 15, इसका ऐसे भी रह जाए 15, या कितने में 5 घंटे में भर रहा है। 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, यह 1 घंटे में कितना भरेगा 3 लीटर जो है। तो ए और बी मिल करके कितना हो जाएगा 15 में कितना हो जाएगा 8 दीजिए 1 सही 7/8। यानी कि ए और बी मिल करके इस तालाब को 1 सही 7/8 आवर में इस तालाब को भर सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फार्मूले पर रखते हैं कि 15/8 यानी कि 1 सही 7/8 यानी कि यही आंसर आएगा 1 सही 7/8। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पाइप एक इस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि पाइपें उसी एक टंकी को 30 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है। कह रहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए 30 घंटे में भरता है, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। यदि हम भरेंगे तो यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा प्लस का लगाएंगे, यदि खाली कर रहे हैं तो माइनस का लगाएंगे। बी कितने 20 घंटे में भर रहा है, इससे ले लेते हैं तो 30 दूनी 60, यानी टंकी की क्षमता की आ गई जो है 60। चलिए यहाँ यह 1 घंटे में 2 लीटर, ये 1 घंटे में कितना भरेगा 3 लीटर। चलिए ए और बी मिल करके इस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं 60, टोटल क्षमता 60, 1 घंटे में कितना भर रहा है 5 लीटर। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12 आवर। तो आपका आंसर कितना आया 12 आवर। चलिए फार्मूले पर रखते हैं 30 20 50 5 करिए 60 कितना आ जाएगा 5 यानी कि 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 घंटे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यानी कि एक टैंक यहाँ पे एक नल जो है भरने का काम कर रहा है और दूसरा नल जो है उस टंकी को खाली करने के लिए लगा हुआ है। यानी कि एक नल भर रहा है, दूसरा नल उसे खाली कर रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि ए नल है जो कि 20 मिनट में उसे क्या कर दे रहा है भर दे रहा है। अभी दूसरा नल है जो कि उसे जो है 25 मिनट में खाली कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम लेते हैं
कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। 1 मिनट में कितना खाली करेगा 4 मिनट। 1 मिनट में कितना भरेगा 5 मिनट। यानी कि ए और मिल करके उस टाइम को कितने समय में कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कितना दे रखा है शाम का 100, बता दीजिए। यानी कि यह 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, लेकिन यह 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर रहा है। यानी कि भरा कितना जा रहा है केवल 1 लीटर। तो आपका आंसर कितना आ गया 100 मिनट। यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जो है 1 घंटे 40 मिनट भी कर सकते हैं। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।